मौजूद आज हम हरियाणा प्रदेश के जींद जिले में। हमारे साथ एक ऐसी खास शख्सियत है जिसने नीट के एग्जाम में झंडे गाड़ दिए हैं। हालांकि री एग्जाम हुआ, नीट की परीक्षा दोबारा से हुई और दोबारा भी इस लड़के ने अपनी प्रतिभा का डंका बजवा दिया है। नाम है इनका उदय भानु प्रताप। पूरे भारत में यानी कि ऑल इंडिया 363वीं रैंक इन्होंने हासिल की है। मेरा नाम उदय भानु प्रताप है और मेरे रीनीट में 675 स्कोर है और मेरी रैंक ऑल इंडिया 363 है। सबको पूरा भरोसा था मेरे को भी पूरा कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि मेरा हो जाएगा आराम से। मैंने अपने दोनों साल मस्त रह के तैयारी करी थी और मेहनत करते समय ये नहीं हुआ मुझे कभी भी कि इतना पढ़ना पड़ रहा है। मुझे पढ़ाई करने में मज़ा आता है। फर्स्ट नीट में मेरा बहुत अच्छा स्कोर आया था 695, और उसके बाद इन्होंने नीट कैंसिल हो गया था और री नीट की अनाउंसमेंट हुई थी। उसमें बहुत मुझे टेंशन में आए थे। मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं था कि मुझे पता था 1.5 महीना और अच्छे से तैयारी करूँगा और अच्छी रैंक आएगी अगली। नहीं हो पाया तो ये नहीं है कि कोई इसका कोई मेथड, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तुम्हें हार्डवर्क ही करना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया? हाँ किया था। किस तरीके से? मोबाइल पर टेलीग्राम से पेपर्स मिल जाते हैं, मॉक पेपर्स मिल जाते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक ना समझ में आ रहा हो तो उसके लिए लेक्चर्स भी मिल जाते हैं। अब ये बता दीजिए कितने घंटे पढ़ते थे डेली? क्या रूटीन था सुबह से लेकर शाम तक? स्कूलिंग के साथ मेरे 12 to 16 आवर्स होते, तो 12 से 16 घंटे पढ़ता था दिन में। कभी कभी मूड बनता था कि आज पढ़ाई का मूड है तो 16 घंटे भी हो जाते थे। अभी LLB की है 82% से। दादा पोता दोनों पढ़ते थे और 74 ईयर्स की एज में मैंने 82% में LLB CRSU कैंपस से की है। लगातार बच्चों की तरफ पढ़ाई करने जाता था यूनिवर्सिटी के अंदर। एक माँ का तो सपना होता है कि उसके बच्चे के सपने पूरे हो जाए। मुझसे ज़्यादा खुशी किसको होगी सर? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ। मौजूद आज हम हरियाणा प्रदेश के जींद जिले में और जींद शहर के अंदर हम मौजूद हैं। हमारे साथ एक ऐसी खास शख्सियत है जिसने नीट के एग्जाम में झंडे गाड़ दिए हैं। ना केवल अपने परिवार का, ना केवल अपने इलाके का, पूरे हरियाणा प्रदेश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। नीट की वो परीक्षा जब पीछे हुई थी तो भारी बखेड़ा हुआ था। हालांकि री एग्जाम हुआ, नीट की परीक्षा दोबारा से हुई और दोबारा भी इस लड़के ने अपनी प्रतिभा का डंका बजवा दिया है। नाम है इनका उदय भानु प्रताप। हालांकि भानु प्रताप अगर आप सोचेंगे तो ये मत सोचना कि ये वो सूर्यवंशम फिल्म वाले भानु प्रताप है। ये उदय भानु प्रताप हमारे साथ जींद जिले से। कहने को तो किसान परिवार है, लेकिन इस परिवार के अंदर अफसर भी बहुत हैं। इस परिवार के अंदर सरकारी नौकरी पर काम करने वाले लोग भी बहुत हैं और कहीं ना कहीं उसी चीज़ से मोटिवेशन पाकर अब इनके बच्चे भी अपने माता पिता के, अपने दादा दादी के, अपने जो है बड़े बुजुर्गों के पद चिन्हों पर चलते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं। नीट का एग्जाम होता है। नीट के एग्जाम में पूरे भारत में यानी कि ऑल इंडिया 363वीं रैंक इन्होंने हासिल की है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर साल लाखों बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं और उनमें से मात्र 300वां स्थान प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। कैसे कर पाए, कैसे मुमकिन हुआ, इसके पीछे की कितनी मेहनत है, कैसे पढ़ाई करते थे, क्या इनका रूटीन था, अभिभावकों से, परिवार से क्या कुछ और किस तरीके से सपोर्ट मिला, विस्तार से चर्चा करते। उदय भानु प्रताप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो थैंक यू सो मच आपको। और मेरा नाम उदय भानु प्रताप है और मेरे रीनीट में 675 स्कोर है और मेरी रैंक ऑल इंडिया 363 है। और इसका श्रेय मेरा टीचर्स को भी जाता है, मेरी फैमिली को भी जाता है। मतलब मेरी फैमिली ने भी बहुत हार्ड वर्क किया। मतलब मेरे अकेले से तो नहीं होती ये चीज़। मेरी फैमिली ने बहुत हार्ड वर्क किया मेरे ऊपर। मेरे जितने भी टीचर्स थे उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने दिया मेरे को। और मतलब पूरा भरोसा था सबको मेरे ऊपर, टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी, मामा जी भी हैं इधर, मामा जी को भी, दादा दादी नाना, सबको पूरा भरोसा था मेरे ऊपर। मेरे को भी पूरा कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि मेरा हो जाएगा आराम से। कभी मेरे को ऐसे टेंशन नहीं हुई थी कि नहीं होगा या कुछ होगा। मैंने अपने दोनों साल मस्त रह के तैयारी करी थी और मेहनत करते समय ये नहीं हुआ मुझे कभी भी कि इतना पढ़ना पड़ रहा है। मुझे पढ़ाई करने में मज़ा आता है। जब मैं 9th क्लास में था तभी मैंने जब साइंस पढ़ते पढ़ते मज़ा आने लगा था साइंस पढ़ने में। मैंने तभी गोल बना लिया था कि मैं साइंस में आगे चल के डॉक्टर बनना चाहता हूँ और फिर डॉक्टर बन के देश का भला करना चाहूँगी। डॉक्टर तो भगवान का पद कहते हैं उसको, तो काफ़ी
तो 9th से मैंने डिसाइड कर लिया था। मैंने 9th से ही कोचिंग लेनी शुरू कर दी थी और मैंने 9th से तैयारी शुरू कर दी थी। फिर उसके बाद फाइनली 12th में अब मेरा नीट हुआ। फर्स्ट नीट में मेरा बहुत अच्छा स्कोर आया था 695, पर उसके बाद इन्होंने नीट कैंसिल हो गया था और रीनीट की अनाउंसमेंट हुई थी। उसमें बहुत से टेंशन में आए थे, मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं था, कि मुझे पता था 1.5 महीना और अच्छे से तैयारी करूँगा और अच्छी रैंक आएगी अगली बार, और वही हुआ। अगली बार और अच्छा स्कोर आया और अच्छी रैंक आई। मुझे तो खुशी हुई थी कि रीनीट हो रहा है और अच्छा स्कोर आएगा मेरा, और वही हुआ। और मेरे पेरेंट्स ने भी मतलब मेरे को खाने के लिए भी बिल्कुल मेज़ पे मैं पढ़ता होता था, वहीं पर आके मेरा खाना रखते थे। रात तक मेरे लिए जागते थे कि मुझे कभी कॉफ़ी चाहिए हो या कुछ भूख लगी, कुछ खाने को चाहिए हो। मेरा जितने भी काम थे ना, मतलब मेरे को बस पढ़ाई करना था दिन में, खाना पीना सोना। उसके अलावा मेरे पेरेंट्स ने मुझे और किसी चीज़ में वो कष्ट नहीं लेने दिया। और मेरे मामा जी ने भी पूरा सपोर्ट किया। कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई मुझे फ़ोन पे भी बहुत मोटिवेट करते थे मामा जी का तो लाडला हूँ मैं। एक अच्छी प्रतिभा की पहचान यही होती है कि उससे सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि उदय भानु प्रताप को आपने सुना, विस्तार से अपनी शुरुआत करके और सारी चीज़ें एक झटके में इन्होंने बता दी। हालांकि मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब ये बोलना बंद करें, मैं सवाल करूं इनसे, लेकिन इन्होंने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। अब बातचीत ये करते हैं कि अक्सर बच्चे जानना चाहते हैं जो या तो फेल हो गए या फिर जो अब आगे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कैसे मुमकिन कर पाए। लाखों बच्चे बैठते हैं हर बार परीक्षा में, लाखों बच्चों में अपनी जगह बनाना, 363वां रैंक हासिल करना, वो भी ऑल इंडिया में, कैसे मुमकिन हुआ। सबसे पहले तो पढ़ाई को बर्डन नहीं मानना है कि इतना पढ़ना पड़ेगा, फिर 1 साल पढ़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ अगली बार अच्छे से होगा, इस बार कोई कमी रह गई होगी, अगली बार पूरी कोशिश करना है। ये नहीं होता कि हो पाया नहीं हो पाया, ये होता है कि तुम अपने पेरेंट्स को ये कह पाओ कि मम्मी पापा मैंने पूरी कोशिश करी थी अपनी तरफ से। और नहीं हो पाया तो ये नहीं है कि कोई इसका कोई मेथड, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तुम्हें हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा 12 घंटे 16 घंटे, नींद कम करनी पड़ेगी और मोबाइल से दूर है। मोबाइल हमेशा एक एनिमी नहीं होता, तैयारी के टाइम एक एसेट भी होता है। वो डिपेंड करता है तुम उसको यूज़ कैसे कर रहे हो। आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया? हाँ किया था। किस तरीके से किया, किन किन चीज़ों में आपके लिए मोबाइल जो है उपयोगी रहा? मोबाइल पर टेलीग्राम से पेपर्स मिल जाते हैं, मॉक पेपर्स मिल जाते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक ना समझ में आ रहा हो तो उसके लिए लेक्चर्स भी मिल जाते हैं। और उसके अलावा अगर कोई एआई होता है, एआई से तुम पेपर बनवा सकते हो। कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा तुमसे, तुम वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देख सकते हो। तो ये बहुत होता है और मोटिवेशन भी मिलती है मोबाइल पे काफ़ी। जी, अब ये बता दीजिए कितने घंटे पढ़ते थे डेली, क्या रूटीन था सुबह से लेकर शाम तक का? सुबह मेरा एक ये था कि मैं कभी बेड पे बैठ के नहीं पढ़ा, बेड पे आलस आता है। मैं हमेशा लाइब्रेरी जाता था और लाइब्रेरी में ही पढ़ता था अपना। करीब मैं स्कूलिंग के साथ मेरे 12 to 16 आवर्स होते, डिपेंड करता था कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। अगर मैं फिज़िक्स पढ़ रहा हूँ उसमें ब्रेन जल्दी बर्न आउट होता है तो ज़्यादा देर नहीं पढ़ा जाता था। तो फिर मतलब जब तक फोकस है तब तक ही पढ़ता। जब फोकस उठ जाता था तो फिर मैं मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड, मैंने ये भी करा है। तो 12 से 16 घंटे पढ़ता था दिन में। कभी कभी मूड बनता था कि आज पढ़ाई का मूड है तो 16 घंटे भी हो जाते थे। मिनिमम कितने घंटे डेली का हो जाता था? मिनिमम 12 से 14 घंटे। 12 से 14 घंटे डेली का हो जाता था। अब इसके साथ आपकी मेरे ख्याल से +2 भी चल रही थी साथ में। तो +2 में क्या रहा, कैसा आपका एग्ज़ाम रहे, कैसे मार्क्स आए आपके? +2 में मेरे 95% है और ईज़िली आ गए। मैंने मतलब बोर्ड्स पे इतना फोकस नहीं रखा था, मैंने मेन फोकस अपना नीट पे रखा था। बोर्ड्स की तैयारी को मैंने सेकेंडरी माना था क्योंकि नीट मेरे लाइफ टाइम तक काम आएगा। लेकिन फिर भी बोर्ड्स, नीट का प्रिपरेशन अलग नहीं है बोर्ड्स की प्रिपरेशन से। वो तीनों सब्जेक्ट अगर तुम इतने एडवांस तक पढ़ रहे हो तो बोर्ड में तो फिर भी सिंपल आते हैं, तो वो तीनों हो जाते हैं। और इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन है ही ईजी सब्जेक्ट, वो तो बहुत लंबे टाइम से पढ़ते आ रहे हैं इंग्लिश, तो फिजिकल एजुकेशन ईजी है, ये तो हो जाता है। अब सुन लीजिए, आप खुद उदय भानु प्रताप को सुन रहे हैं, वो प्रतिभा जिसने पूरे हरियाणा का नाम रोशन कर दिया, अपनी प्रतिभा का लोहा पूरे भारत में मनवाया है, लाखों बच्चों को पछाड़कर ये स्थान आज इन्होंने हासिल किया है। और इसीलिए हमारे साथ ये खास बातचीत करें ताकि आपको भी कुछ पता चल सके।
12वीं कक्षा के एग्जाम भी साथ साथ थे, नीट की तैयारी भी साथ साथ थी, यानी कि दो नाव में एक साथ सवार थे और दोनों नाव को इधर उधर नहीं होने दिया, एक साथ पैरेलल लाइन पर लेकर चले। 12वीं कक्षा में इनके 95% मार्क्स आए हैं, मायने रखता है। और फिर जो है नीट का एग्जाम इन्होंने दिया, उसमें भी 363वीं रैंक ऑल इंडिया में। कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना चाहिए। और इन्होंने बता भी दिया कि अगर जिस दिन मूड बन जाता अच्छा तो 16-16 घंटे पढ़ाई में निकल जाते थे, और जिस दिन अगर थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लिए, थोड़ी बहुत मटर गश्ती भी कर ली, तो फिर भी कम से कम 10 से 12 घंटे तो फिक्स थे कि इतनी तो हमें पढ़ाई करनी ही है। तो क्या 10 से 12 घंटे तो जरूरी कंपलसरी है? हाँ, इतना तो कंपलसरी है रोज़ का। संडे को कभी कभी होता था रेस्ट टाइम में कि संडे को दोस्तों के साथ दे दिया, लेकिन मैं यूजुअली इतना तो पढ़ता ही था रोज़। और ये कुछ कहते हैं स्मार्ट वर्क करना चाहिए, कुछ कहते हैं हार्ड वर्क करना चाहिए कि ज़्यादा घंटे पढ़ो। मैं कहता हूँ दोनों करना चाहिए कि हार्ड वर्क करो और जितना वर्क करो सारा स्मार्ट ही करो तुम। तो कैसे करते थे? एक दिन हार्ड वर्क, एक दिन स्मार्ट वर्क? मैं अपने मूड के हिसाब से पढ़ता था कि मेरा आज ये पढ़ने का मन कर रहा है, आज बायो पढ़ने का मन कर रहा है, आज फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व करने का मन कर रहा है, आज नोट्स पढ़ने का। जो मेरा मन करता था मैं वो पढ़ता था। वो मुझे मज़ा आता था पढ़ाई। अगर मेरा फोकस नहीं बन रहा तो फिर मैं किताब छोड़ के एक बार 5 मिनट टहल लेता था, 5-10 मिनट, अपना फोकस रीफोकस हो जाता था। तो 12 घंटे क्या कंटिन्यू एक साथ लगातार पढ़ते थे, या फिर किस तरीके से अपने 12 घंटों को आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते थे? 12 घंटे में मैं जैसे मैं काम के हिसाब से सिटिंग थी कि मेरा टास्क होता था कि मुझे ये करना है। अब वो टास्क मेरा अगर 2 घंटे में हो जा रहा तो उसके बाद मैं थोड़ा ब्रेक ले लूँ। अगर वो मेरा टास्क 6-7 घंटे में भी हो तो मैं लगातार 6-7 घंटे तक भी बैठा रहता था। मैं टास्क होता था, मैं रोज़ प्लान बनाता था सुबह उठ के कि मुझे आज ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और मैं जब तक वो टास्क पूरा नहीं हो जाता तो मुझे नींद भी नहीं आती थी। तो वो टास्क जब तक पूरे हो जाए तभी सोता था मैं ऐसे। आगे इनके मामा जी बैठे, जी क्या नाम है? डॉक्टर कुलवीर सिंह। डॉक्टर कुलवीर सिंह। आगे इनके पिताजी बैठे हैं, आपका क्या नाम है जी? रविंदर सिंह। रविंदर सिंह। आगे इनके दादाजी बैठे हैं। दादाजी परिचय दे दीजिए, कैमरे पे सब लोग जानना चाहते हैं। मैं धर्मपाल कटारिया, और पहले मैं हरियाणा सरकार में कृषि विभाग में अधिकारी था। उसके बाद मैं राजनीति में प्रदेश सचिव रहा हूँ, और जुलाना हल्के से मैंने अपना कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रतिनिधित्व किया है जी। इसके अलावा मैंने अभी LLB की है 82% से। दादा पोता दोनों पढ़ते थे, और 74 ईयर्स की एज में मैंने 82% में LLB CRSU कैंपस से की है। लगातार बच्चों की तरह पढ़ाई करने जाता था यूनिवर्सिटी के अंदर, और ऐसे ही मैं 12-12 घंटे पढ़ता था लगातार। तो मेरे और मेरे पोते का कंपटीशन था कितनी देर कौन बैठ के पढ़ेगा। तो मैं भी पढ़ता था, ये भी पढ़ता था, और ऑल इंडिया बार काउंसिल का जो पेपर है उसमें भी मैंने 82% नंबर प्राप्त किए हैं अभी, साथ साथ LLB के। और हमारे पोते ने इसमें JEE में भी जो है 99.2% जो है प्राप्त किए हैं अभी। इन्हें जो इन्होंने अपने ट्रायल के तौर पे उसमें पेपर दिया था, उसमें भी इंडिया में टॉपर रहा है, और नीट में तो रहा लेकिन उसमें भी रहा है। मेरा नाम अतुल है, और मैं धर्मपाल जी कटारिया जी के साथ LLB में उनके साथ मैं पढ़ता था। और मैंने भी इन सभी के साथ घर में जब भी मैं आता था तो मैंने सिर्फ यही देखा कि ये लोग, दादी को देखता था, दादी श्रीमद् भगवत गीता है उन पे लगे हुए हैं, और पोते को देखता है या मान लो दादाजी को देखता है ये भी लगे हुए हैं। तो मेरे को आगे मोटिवेशन मिलता था इन लोगों से कि भी ये इस उम्र में 74 साल की उम्र में ये लगे हुए हैं और इनका पोता भी लगा हुआ है। और एक बात मुझे ये भी समझ में आती है कि बच्चे के साथ साथ माँ बाप भी उतनी मेहनत कर रहे थे, तभी रिजल्ट निकल करके आया है। क्योंकि अध्यापक प्रेरणा दे सकता है, अध्यापक दिशा बता सकता है किस दिशा में जाना है, लेकिन माँ बाप और वो जो बच्चा है वो दोनों उस दिशा में जब जाते हैं तो उसमें माँ बाप का रोल बहुत बड़ा है। अगर माँ बाप ये रोल नहीं निभाता है उस केस में बच्चे का रिजल्ट आने में थोड़ी सी कमियां रहती हैं। लेकिन माँ बाप अगर रिजल्ट अच्छा रोल अच्छा निभाता है तो बेहिसाब से उसका ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। वही उदय भानु प्रताप ने और इसके बड़े भाई ने, दोनों भाई ही डॉक्टर हैं, और दोनों भाई ने नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया था। और मैं पूरे परिवार को इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। तो आइडियल भाई को माना, क्योंकि उन्होंने भी आपसे पहले नीट का एग्जाम क्रैक किया है, और फिलहाल PGI रोहतक से उनकी भी 3rd ईयर चल रही है। कंपटीशन थे वो तो कि भाई से ज़्यादा नंबर लेके आने हैं। अच्छा, आए नहीं आए? आए हाँ। तो फोन करके सबसे पहले भाई को ही कहा कि देख ले तेरे को पीछे छोड़ दिया। हाँ भाई, और
मेरे मामा के लड़के है ना, जो मेरे मामा का लड़का, वो उसकी भी 2 के रैंक आई थी नीट में। मेरा उससे भी कंपटीशन था कि उससे भी ज़्यादा नंबर लाना है, और दादा के साथ तो चल ही रहा था लगातार कि कौन ज़्यादा पढ़ेगा। तो आइडियल कंपटीशन सब घर में ही थे मेरे। ये कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा बात है। अच्छा, तो अब बातचीत करें, आपके एग्ज़ाम तो चलो अच्छा गया, भाई से कंपटीशन था, सबसे पहले रिजल्ट किसने देखा, और आप अगर आपने देखा तो आपने किसको बताया सबसे पहले? मैं जब रिज़ल्ट पहले तो जब नीट का फाइनल आंसर की आई थी ना, उसके आधे घंटे बाद ही रिज़ल्ट आ गया था। तो मुझे पता यकीन ही नहीं हुआ कि रिज़ल्ट आ भी गया इतनी जल्दी। तब पेरेंट्स थे साइड, मैंने कहा मम्मी पापा रिज़ल्ट आ गया, देखो देखो। मम्मी पापा आए भागे भागे, और रात को जब मैंने खोला रिज़ल्ट एकदम से 363 रैंक थी। सारे इतने खुश हो गए, सभी ने अपने जितने रिश्तेदार होते सबको फ़ोन करा कि इतनी रैंक है। दादा दादी, ऐसे दादा दादी बहुत खुश हो गए, सब ने फ़ोन किया, बहुत ओके फ़ोन भी आए मेरा, सब मतलब बहुत खुशी का मोमेंट था बहुत। सबसे पहले भावुक कौन हुआ था, किसके आंखों में पानी आया था पानी टाइम पे? मेरी आंखों में। अच्छा, खुद ही भावुक हो गया। मम्मी पापा को इतना खुश देख के खुद ही लड़का भावुक हो गया। लेकिन एक खास बात है, मम्मी पापा ने सभी को, यारे प्यारे दोस्त रिश्तेदार जितने भी थे, सब लोगों को बताया कि बच्चे ने कमाल कर दिया। लेकिन इसकी नज़र भाई के ऊपर थी। इसने सबसे पहले भाई को फ़ोन किया कि देख तेरे से आगे निकल गया हूँ, ताकि उसको जेलस फील करवा सके। ऐसा ही है ना, जेलस तो फील नहीं कराना था, बस उसको भी खुशी हुई कि उसका छोटा भाई उससे आगे निकल के गया। उसने तो बधाई दी बहुत कि मेरा भाई मेरे से भी आगे निकल गया। उसने अपने भी वहाँ कॉलेज में सबको बताया कि देखो मेरे भाई ने इतना अच्छा करा है। खुशी होती है, परिवार में तो खुशी होती है कोई कितना आगे निकले। बहन जी, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है सबसे पहले तो? नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने इतना कीमती टाइम मेरे बेटे की हौसला अफजाई के लिए दिया है। एक माँ का तो सपना होता है कि उसके बच्चे के सपने पूरे हो जाए। मुझसे ज़्यादा खुशी किसको होगी सर? और इसने, आप बार बार पूछ रहे हैं क्या तरीका अपनाया, कोई तरीका नहीं है सर, लगातार मेहनत है, बहुत सारी रातें हैं। इसको आज थकान नहीं हो रही, लेकिन मैंने देखा है, मुझे नींद आ जाती थी, ये 4-4 बजे तक पढ़ता था। कोई शॉर्टकट नहीं है सर। अगर आप रिजल्ट चाहते हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नीट इतना आसान नहीं है सर। 2 साल इस बच्चे ने दिन रात मेहनत की। इसकी कमर में दर्द हो जाता था, इसके पापा रात को दबाते थे, फिर भी इसका ध्यान अपनी बुक की तरफ होता था। लगातार मेहनत है, कोई शॉर्टकट नहीं सर। और इसके अलावा मेरा पूरा परिवार का आशीर्वाद इस बच्चे के साथ था। जिस दिन पेपर था, इसका जो बड़ा भाई है जिसके साथ ये कंपटीशन बोल रहा है, उसने 5 बजे तक पानी भी नहीं पिया था सर, कि मैं अपने भाई के लिए फास्ट रख रहा हूँ। मम्मी, एक बार उसका पेपर अच्छा हो जाए, मम्मी उसका रैंक अच्छा हो जाए। आज के टाइम में सर कौन भाई किसी भाई के लिए फास्ट रखता है? इसके दादा दादी सुबह बैठे थे मंदिर में आरती करने, राम नाम लेने। इसके नाना नानी, इसके मामा जी, इसके साथ पूरा परिवार खड़ा है जी, पूरा परिवार। ये भाई साहब हैं जो हमेशा हमारे सुख दुख में साथ रहे हैं, अतुल जी। तो एक की सफलता नहीं है कि सर मैं इसकी मेहनत बोलूँगी, भगवान और बड़ों का आशीर्वाद इस बच्चे के सिर पे हमेशा रहा है। सब ने ये कहा उदय कुछ करके दिखाएगा, लेकिन इतने रैंक का तो सच को मुझे भी विश्वास नहीं था सर कि ये मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉप कर जाएगा, क्योंकि सारे ही बच्चे पढ़ते हैं। जिसको देखते हैं हम कोचिंग सेंटर में, सभी बुक उठाए हुए हैं, तो रिजल्ट बताता है। लेकिन ये खूब पढ़ा है सर। धन्यवाद। यानी कि उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा कर जाएंगे, लेकिन इन्होंने किया, और परिवार की खुशी का भी ठिकाना नहीं। चेहरे से सबका पता चल रहा है, खुशी झलक रही है साफ। तो उम्मीद थी कि इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आने वाला है? हाँ, मुझे तो थी, मतलब पहले भी पूरा कॉन्फिडेंस था कि हाँ धमाका करने वाले हैं। हाँ, मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर। पक्का? हाँ, या अभी कह रहे हो हमारे सामने? ना था, उस टाइम भी था। मेरे को तो था और भी अच्छी रैंक आएगी इससे भी। बिल्कुल। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? पता चला जब, कैसा महसूस हुआ कि? बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि ये बच्चा स्टार्ट से ही है ना, मतलब स्कूल गोइंग से ही 8th क्लास तक ये बच्चा की एक इच्छा थी स्पोर्ट्स में जाने की, भाई मैं बॉक्सर बनूं, कबड्डी का प्लेयर बनूं। तो हमारे परिवार के अंदर 5-6 बच्चे हैं, तो जिसमें से 4 ऑलरेडी मेडिकल में हैं, 2 बच्चे गुड़िया हैं, 2, एक मेरी बेटी है, एक इसकी मौसी लगती है, दोनों MBBS किया है दोनों ने। फिर एक मेरा बेटा है और एक भांजा बड़े वाला, वो इकट्ठे थे, वो भी MBBS कर रहे हैं। एक रोहतक से कर रहा है, मेरे वाला बेटा जो है वो KGM लखनऊ से कर रहा है MBBS। उसके साथ ऐसा कंपटीशन था कि उसका रैंक 1900 कुछ था, तो इससे यही आस थी कि भाई उसका जो रिकॉर्ड है उदय भानु तोड़ सकता है। और हम बार बार डिस्कस करते थे इसके बारे में, हमारे होप थी कि बच्चा हो सकता है एम्स दिल्ली तक का भी
रास्ता कवर कर ले। लेकिन जो ये एग्ज़ाम है हमारा इंडिया का बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, करीब 22 लाख बच्चे इसके अंदर अपेयर होते हैं, इतना छोटा एग्ज़ाम नहीं होता। और हर बच्चा, हर पेरेंट आज के टाइम में बड़ी मेहनत करता है और हर पेरेंट्स की ये सोच होती है कि मेरा बच्चा टॉप करे। हमारी भी यही सोच थी और हमने जितना भी परिवार था, रिश्तेदार थे, हमारी दुआएं थी इसके साथ, मोटिवेट करते थे। मैं कई बार करनाल भी जाता था क्योंकि मेरा ज़्यादातर मैं कुरुक्षेत्र जाता रहता हूँ, मेरी एजुकेशन जॉब वहीं की रही है, तो मैं वहीं को गुजरता था, उसको काफ़ी मोटिवेट करता था। और जो इसका रिजल्ट आया है ना, वो वास्तव में इसकी मेहनत का है। ये बच्चे ने इतनी मेहनत की, इतना बच्चा हर बच्चा नहीं कर सकता। कुछ बच्चे दिखावे में करते हैं। और सबसे बड़ी खास बात, लोग कहते हैं मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए। इसने मोबाइल का यूज़ किया, लेकिन उसको प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज़ किया उस चीज़ को, मतलब जहाँ इसको ज़रूरत थी वहाँ कर लिया, बाद में उठा कर रख दिया। तो एक बच्चा ये मान लो 12 घंटे 16 घंटे डेली पढ़ता है, तो इससे ज़्यादा बच्चा और क्या कर सकता है। अच्छा फादर साहब क्या कहेंगे, बड़े चुपचाप बैठे हो गुमसुम से, बोल नहीं रहे। नहीं, बच्चे ने बहुत अच्छा मेहनत किया और इसने इसके अंदर नहीं जेईई मेंस का पेपर भी दिया था, जिसके अंदर इसके पास मैथ भी नहीं था। उसके बावजूद भी इसने 99.2 परसेंटाइल ला के मतलब वहाँ इसका भी नाम रोशन पता किया। तो उसी दिन चल गया था कि कुछ ना कुछ तो करेगा दिमाग। हाँ, करेगा धमाका, उसी दिन पता चल गया था। और इतनी उम्मीद थी कि 363वां रैंक आ जाए। इससे ज़्यादा उम्मीद थी मेरे को, तो इससे ज़्यादा थी। जैसे पढ़ता था ना, और इसका कॉन्फिडेंस बोलता था जैसे कि ये मतलब मैं करके दिखाऊंगा पापा। मतलब मैं इसको ये कहता था, बेटा कर लेगा हाँ पापा, कुछ भी नहीं। मतलब ये आराम से रहता था, नींद भी पूरी 6 घंटे लेता था, 6 घंटे से ऊपर कभी नहीं सोया ये। मतलब मैं इसके साथ जागता था, रात को मान ले मदरस हो जाती थी, मैं जागता था। ये 3 बजे सोया था, मैं 3 बजे सोता था, 4 बजे सोया था, 4 बजे सोता था, इकट्ठे उठते थे हम। तो मतलब 6 घंटे सोने के बाद ये जब उठता था, तैयार होकर सीधा लाइब्रेरी से फिर मैं लंच देने जाता था इसको, लंच खाता था, फिर पढ़ने लग जाता था। फिर घर आता था, घर 1 घंटा पूरी मस्ती करता था हमारे साथ जितना भी होता। और फिर वहाँ पर आके फिर रात को 1, 2, 3, 4 जब इसका काम पूरा होता तब ये सोता था। ये इसका शेड्यूल था। और हमारे अभी ये नहीं कहा कि 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ाई कर रहा है बच्चा, अगर अब तो रख दे, सो जा ना, कहीं पागल ना हो जाए किताबों के चक्कर में। नहीं, मैं कहता था बेटा सो जा, मेरे को नींद आने लगी, आ जा बेटा सो जा। पर ये कहता था पापा बस थोड़ा सा रह गया। मैं बेटा थक तो नहीं गया। फिर ये थक जाता था, मैं इसकी कमर दबाता था लिटा के, पापा मेरी कमर दबा दें, पीछे से दर्द होता था इसके, तो मैं इसकी कमर दबाता था। उसके बाद ये सो जाता था, फिर सुबह उठ के फिर यही लग जाता था। अब उदय भानु प्रताप की कान खिंचाई होगी, क्योंकि इन्होंने फेवरेट बताया मम्मी को, साथ जागे पापा, कमर दबाई पापा ने, अब इसकी कान खिंचाई होगी हमारे जाते ही। इसको कहेंगे कि फेवरेट मम्मी है तो मम्मी के पास, अब तो ऐसा ही है। मम्मी सुबह उठती थी सर, मम्मी सुबह इसको संभाल लेती थी, पापा रात तक करते थे। आपकी जॉब भी थी आपको? नहीं, सीसीएल ली सर मैंने। हाँ जी, 6 महीने। इसके लिए एक अवेलेबल रहा हमेशा, रात तक सोने टाइम, सुबह उठते टाइम। सबसे पहले तो ये जान लेते कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं। दादा और पोता की जबरदस्त टक्कर थी, लेकिन पोता फिर भी आगे निकल गया। मुझे कई बार लोग सोचते हैं कि भाई भगवान ढूंढना है, लेकिन मेरे परिवार के हर सदस्य मेरे लिए भगवान का रूप है। और दादा पोता की जहाँ तक बात है, ये तो प्रिय नाता है, और इस नाते से बड़ा कोई नाता नहीं होता। बिल्कुल ऐसी तो जोड़ी नहीं मिलती कहीं। अपने लड़के को खुद जो है ना निगलेक्ट कर सकता अपने पोते के लिए। जहाँ तक हमारे पोते का हमारा संबंध है, हमारे परिवार का संबंध है, हम हर व्यक्ति में देखते हैं भाई इसके अंदर भी भगवान का कण है। और यही सोच हमारा ज़्यादातर जो है ना हमारी पत्नी की वजह से हमें मिली है। हम तो जमींदार परिवार से हैं, जमींदारी की तरफ ध्यान था, और इधर से ईमानदारी से कैसे हम कमा के लाएँ, हम अपने बच्चों को संस्कार कैसे दें। तो हमने हमेशा फोकस रखा कि भाई हमारे घर में जो है किसी प्रकार अनावश्यक आमदनी ना आए, सिर्फ जो है हमारी मेहनत से ही हमारे पास आमदनी आए, ताकि हमारे बच्चे उस बात को महसूस करें कि भाई मेहनत से ही कोई चीज़ आती है, वही अच्छी चीज़ होती है। तो हमारे बच्चों ने इस बात की हमारी भावना को समझा, हमने इन पर दबाव कभी नहीं डाला। लेकिन इनकी सोच यहाँ तक बन गई कि भाई जब हम डॉक्टर बनेंगे तो आगे चल के समाज के लिए 1 दिन 2 दिन हम जैसे भी हो सकता है हमारे से, हम फ्री में भी सेवा करेंगे। ये इनकी अभी से सोच है और हमारी भी सोच यही है।
तो हम जन जागरण को प्रत्येक व्यक्ति को यही कहते हैं कि भाई अगर हमारे को समाज को सुदृढ़ करना है, एक अच्छा समाज स्थापित करना है, तो प्रत्येक समाज का व्यक्ति के अंदर भगवान का रूप है। हाँ, अगर हम उसमें देखेंगे तो हमारे अंदर अपने आप भगवान आ जाएगा, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो हमारे दोनों पोते हमारे लिए एक परमात्मा ने जो दिया है ये कण, और हमारी बेटी अनीता ने और हमारे बेटे रविंदर ने से जो ये बच्चे आए, तो इनमें हमने उसी दिन से ही मान लेते हमारे समाज को, हमारे परिवार को आगे लेके जाएंगे। और ये सर्टेन है, डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि ये एक दिन हमारे गांव सिंध विखेड़ा का नाम तो रोशन करेंगे ही करेंगे ही, हमारे परिवार का भी करेंगे, जिला जींद का भी करेंगे, पूरा हरियाणा का भी करेंगे, और गौरवान्वित होंगे उस दिन हम जब ये देश का भी नाम रोशन करेंगे। तो अब ये खुलासा कर ही दो इस बात का कि हमारे मन में कई देर से सवाल चल रहा है कि पोते को देख के दादा ने पढ़ाई शुरू की या फिर दादा को देख के पोते ने लटगाड़ा है। एक्चुअली मेरी पढ़ाई के अंदर पहले से इंटरेस्ट है। ठीक है। मैं पढ़ता था कि डिपार्टमेंट के अंदर आज भी मेरी जो ड्राफ्टिंग है वो अच्छी है। वो लेटर को ढूंढते हैं उन्होंने क्या लिखा था। एक बोर्डली काम करता हूँ मैं, दब के काम कभी नहीं करता, चाहे मैंने टकराना किसी से पड़ जाए, क्योंकि ईमानदारी में टकराना एक स्वाभाविक बात है। तो मेरे दिमाग में ये सवाल था, मेरे 50 साल के बाद मैंने डिग्री करी है, पढ़ाई छोड़ने के 50 साल के बाद मैंने पढ़ाई शुरू की। तो मैंने एक सोचा कि भाई मैं पढ़ूंगा तो मेरे पोते भी यूँ देखें दादा इस उम्र में पढ़ रहा है। ये मेरे को रोकते थे, दादा कभी आराम भी करोगे आप। तो मैं कहता था बेटे आराम क्या कर, आराम कभी करना नहीं चाहिए, जब तक हाथ पैर चलते हैं अपनी मेहनत से करना चाहिए, पढ़ाई करो या कमाई करो, और हमेशा जो है ना वही फलेगी। और इसी प्रकार से इनकी दादी भी ग्रंथ लिखती रहती थी बैठी बैठी, ये भी लिखने शुरू कर देते, मैं भी पढ़ना शुरू कर देता, ये पोते भी पढ़ना शुरू कर देते। ये कई बार देखते देखते आज दादा को जो 2 बजे नींद आएगी कि नहीं आएगी, ये दोनों बतला लेते हमारे पोते। तो एक दिन तो मेरे पास बैठ के पढ़ने लगे, और वो देखें दादा को नींद आ रही है, मेरे को भी 2 बजे नींद नहीं आई। और फिर दूसरा कहा दादा नींद तो आ रही है आपको। मैं कहा बेटा मेरे को नींद नहीं आ रही है, आप तो मेरे को थकाने के लिए कह रहा है, मैं नींद आ रही है, मैं तेरे से कमज़ोर नहीं मंगा अभी। वो बोला मैं चलो और पढ़ते, मैं बोला फिर मैं सोता हूँ, मैं तो और पढ़ते। तो ये ऐसे हमारे मजाक चलते रहते। और ये हमारे लाडले बेटे हैं दोनों ही, और हमारे बच्चे सारे में हमारे लाडले हैं, प्यारे हैं। हमारा घर का संस्कार जो है ना, हमारा शांति प्रिय माहौल है, और सब हम खुशी खुशी से रह रहे हैं। चाहे हमारे पास 1 रुपया है तो परमात्मा 2 रुपये हमारे को दे देता है जब जरूरत पड़ती है। जी कैसा लग रहा है? अभी 2 तागा निकल जाए तो उस तक बढ़िया खुशी बात। तो खुशी मैंने एक तो और बात, एक तो नंबर की तो है ही है, एक ही मैंने सोची चिप लगा रखे जो फोन में लग गई बोल, मैं तो कभी बोलता देखा ही नहीं हूँ। ये बाप इंटरव्यू ले रहे थे ना, मैं तो कभी बोलता देखा ही नहीं नू आज ना सके, माँ कड़िया चिप लगा रखी इसकी, चिप तो बोल रहा है। अच्छा दादी जी बैठी हैं जी, क्या नाम है? सुशीला। क्या कहोगे, आप भी रिटायर्ड टीचर? मेरे पोते हैं ना जो, ये भगवान का रूप मेरे घर में आए हैं, मेरे को जन्नत मिल गई। इससे फालतू और क्या मिलेगा? सारे देश को, हरियाणा को भी, भारत को भी सब कुछ दे दिया। इससे ऊंचा और क्या मुकुट पर आ दिया मेरे पोते ने। दादी बाबू के दादी की आंखों में पानी आ गया। कहीं ना कहीं पोते पोतियां जब आगे बढ़ते, बच्चे आगे बढ़ते हुए जब देखते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। मेरे लिए जान तो ही प्यारे, इस तो फालतू और मैं क्या इसको। अच्छा, कई बार कुटाई कुटुई से बचाया हूँ माँ बाप से। पिटाई में देख नहीं सकते। में देखो बच्चों के साथ कई बार हो जाता है, बच्चे जब थोड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं वो नहीं देख सकती, बस उसमें तो फिर मुश्किल हो जाए अपना। दादी पास हो तो पिटाई करते नहीं जी हम। अच्छा आप क्या कहोगे जी, आप नानी जी हो, कैसा लग रहा है? बेटा मेरा तो जीवन सफल हो गया, मैं तो इसने डॉक्टर बनाऊँ तो इसने डॉक्टर की लाइन लाई दी। तो डॉक्टर नहीं बनी? तो एक या बेटी की छोटी बेबे वो भी डॉक्टर है, 2 और बेटे हैं बेटा। हाँ, तो मेरा जीवन मौज हो रही है जमा। मौज होगी बेटा। जब ये कैंसिल हुआ नहीं मेरे पास था रिजल्ट, नानी तो क्यों घबराया है? मैंने कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराया। ये तो उन बच्चों को क्या कहोगे जो इस बार फेल हो गए या फिर किसी भी तरीके से अपनी जगह नहीं बना पाए, या फिर जो बच्चे फिलहाल तैयारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मायूस नहीं होना है, कि मायूस होगा तो टाइम वेस्ट ही होगा। कि मस्त रहो उदय भानु प्रताप की तरह। तुम घर पे बैठ के रिपेंट कर रहे हो कि मेरे इतने मार्क्स हैं, कम मार्क्स हैं, तो उसमें तुम्हारा टाइम ही वेस्ट हो रहा है। अपने मतलब इमोशंस को कन्वर्ट करना सीखो आपस में। तुम्हें सैडनेस है उसको पढ़ाई में, उसको ही पढ़ाई में लगाओ। तुम्हारे कम नंबर आ रहे हैं तुम और पढ़ो ना। कभी भी इस बात का दुख नहीं मनाना कि मेरा हुआ नहीं, वो नहीं हुआ। लाइफ मतलब एक पेपर पर थोड़ी डिपेंड करती है। अगर मान लो किसी का नीट नहीं हुआ तो भी आगे बहुत
लंबी लाइफ है, उसमें कुछ भी कर सकते हैं। आप कहते हैं यूपीएससी भी कर सकता है। तो जो बच्चे जाना चाहते थे वो तो लगभग हमने जान ही लिया, पूरे परिवार से भी मिलवा दिया कैसे इनके विचार हैं, क्या ये कहना चाहते हैं, कितनी खुशी इनको बच्चे की जो है इस सफलता पर है। लेकिन उदय भानु प्रताप से भी जो ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने पूछी। अब जो अभिभावक देख रहे हैं विशेष रूप से उनको कहना चाहेंगे, जो उदय भानु प्रताप ने भी कहा कि फोर्स नहीं करना, बच्चा जिस फील्ड में करना चाहता है वो वहाँ और भी बेहतरीन कर सकता है, बस आपके साथ की ज़रूरत है। आप उसको कहेंगे कि तुझे डॉक्टर नहीं बनना, तुझे तो आईएएस बनना है, तो वो उतना बेहतरीन नहीं कर पाएगा जितना बेहतरीन वो अपनी पसंद से डॉक्टर बन के कर पाता। तो कहीं ना कहीं बच्चे को पहले समझना ज़रूरी है, उसका साथ देना ज़रूरी है। मिलकर अच्छा लगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से उदय भानु प्रताप को बधाई जरूर दीजिए, क्योंकि हरियाणा का बच्चा ऑल इंडिया में जब नाम रोशन करता है तो इससे खुशी की बात कुछ नहीं होती। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।